अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चिकन पॉक्स क्या है? लाकड़ा काकड़ा। इसकी अलामत क्या हैं? ये नुकसानदेह है या नहीं है? इसका इलाज क्या है? तमाम तफसीलात तमाम डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सार अंजम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है चिकन पॉक्स ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी, लाकड़ा काकड़ा का इलाज। दोस्तों, ये जो चिकन पॉक्स है ये बोलिस्टर की तरह दाने निकलते हैं जिसके अंदर पानी होता है। ये कुछ देर रहते हैं, पहले रेडनेस होती है, ईचिंग वगैरह होती है, मरीज़ को बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है, जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं छाती पर, तमाम जिस्म पर, चेहरे पर, हत्ता कि ये टांगों पर भी चले जाते हैं, लेकिन सर के अंदर भी निकलना शुरू हो जाते हैं। इसकी अगर ट्रीटमेंट की जाए तो इसका दौरानिया कम किया जा सकता है। चूँकि इसको रोका नहीं जाता, ये जो मवाद होता है ये बाहर आना ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है इसकी ड्यूरिंग कम की जाती है, इसको ख़त्म नहीं किया जाता। पहले दिन मरीज़ को बेसुकूनी होती है, जिसमें दर्द वगैरह होती है, जिस्म टूटता फूटता रहता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही मरीज़ के जिस्म पर ये दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। पहले रेडनेस होती है, उसके बाद ये ब्लिस्टर टाइप यानी पानी वाले दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फिर मरीज़ को इनके अंदर ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा महसूस होती है और ये सारे जिस्म के ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है, खुसूसन जो दाना फट जाता है, फिस जाता है, उस पर ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि पहले नंबर पे तो इसका ये एहतियात किया जाता है कि इसको गोश्त और अंडा ये चीज़ें बंद करवाई जाती हैं, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ही मेडिसिन शुरू करवा दी जाती है। एक तो देसी घरेलू तौर पर जो होती हैं वो अक्सर मनक्का इस्तेमाल करवाया जाता है, छुहारे इस्तेमाल करवाए जाते हैं, और लौंग, इनको इस्तेमाल करें। 3 या 5 या 7 लौंग ले लें, मरीज़ को कहें कि वो उसको फांक कर ऊपर से पानी पी ले। मनक्का भी इसी तरह 3 या 5 या 7 मनक्का ले लें, वो मुंह में रख के चबाता रहे। छुहारे भी इसी तरह 3, 5, 7 ये ले लें। एक दिन के अंदर 10-12 ये आपने गिनती के लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने शुरू कर देने। अगर इनका वक़्त पर तदारक ना किया जाए, ट्रीटमेंट शुरू ना की जाए, तो इसका डर होता है ये आंखों के ऊपर असरअंदाज होकर नज़र को भी ज़ाया कर सकते हैं। इसलिए इस को ये ट्रीट किया जाता है कि इसका दौरानिया भी कम रहे और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, क्योंकि इसकी इन्फ्लेमेशन भी स्किन में हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन को ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वेरोलिनियम दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। और जब स्टार्टिंग में निकल रहे हों, वेरोलिनियम आपने 200 ताकत में लेनी है, और स्टार्टिंग में जब ये जाहिर हो तो आपने लेनी है एपस मिलीफिका 30 ताकत में और बेलाडोना 30 ताकत में। ये दोनों मेडिसिन आपने 3-3 कतरे 3-3 घंटे के बाद दोनों मेडिसिन में से आपने लेते रहना है, पानी के अंदर डालकर मरीज़ को इस्तेमाल करवाते रहे। और इसके साथ आपने लौंग, छुहारे और मुनक्का इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।